जीवन का महामंत्र सफलता, शांति और स्वयं की खोज प्रस्तावना। जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे हर इंसान अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन को सुलझाया नहीं बल्कि जिया जाता है। हम अक्सर दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं और दुनिया के मापदंडों पर अपनी खुशी को तौलते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। असली सुख तब शुरू होता है जब हम दुनिया के शोर को छोड़कर अपने अंतर्मन की आवाज सुनना शुरू करते हैं। परिस्थितियों और निर्णयों का संतुलन खुशी का सबसे सरल सूत्र है। निर्णय अपनी परिस्थिति देखकर लें, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग ये सोचकर फैसला करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे अक्सर उस रास्ते पर चले जाते हैं जहां उनकी अपनी आत्मा का दम घुटने लगता है। आपकी परिस्थिति आपकी अपनी है, संघर्ष आपका अपना है, तो समाधान भी आपका अपना ही होना चाहिए। समुद्र कितना भी विशाल क्यों न हो, सूरज की तपिश उसे सुखा नहीं सकती। ठीक उसी तरह दुनिया की बातें आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप अंदर से शांत हैं। शांति वह कवच है जो आपको बाहरी हमलों से बचाता है। ईश्वर का अदृश्य हाथ और विश्वास अक्सर हम जीवन में आने वाले तूफानों से डर जाते हैं। हम शिकायत करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा बना बनाया घर क्यों उजाड़ दिया, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उस घर की नींव के नीचे शायद कोई सांप छिपा था जो हमें निगलने वाला था। ईश्वर का तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने और सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए आता है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जिस हाथ ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वही हाथ आपको इस मुश्किल के पार भी ले जाएगा। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। यदि ईश्वर आपको इंतजार करवा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह आपको आपकी उम्मीद से कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहा है। मन बनाम बुद्धि, असली संघर्ष हमारा मन एक अंधे बालक की तरह है। इसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता, ये केवल क्षणिक सुख के पीछे भागता है। यदि आप अपने मन के गुलाम बन गए, तो यह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी मन से नहीं, बल्कि बुद्धि से लेने चाहिए। जब आप बुद्धि से काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनने लगता है। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसे एक गुप्त मंत्र की तरह सुरक्षित रखें और अपने लक्ष्यों पर तब तक मौन रहें जब तक कि वे पूरे न हो जाएं। याद रखें, लोग आपकी हार पर उतना दुखी नहीं होते जितना आपकी तरक्की देखकर होते हैं। आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसका ढिंढोरा न पीटें। सहानुभूति पाने के लिए रोना केवल आपकी कमजोरी को उजागर करता है। दुनिया का नियम है, जिसके पास पैसा है उसी को सम्मान और अवसर मिलते हैं। जब स्थिति खराब हो, तब और भी अधिक मुस्कुराएं और अपनी मजबूती दिखाएं। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। अपनी कमजोरी केवल उन लोगों को बताएं जो वास्तव में आपके हितैषी हैं, वरना मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। रिश्तों की पहचान और अकेलेपन का वरदान जीते जी किसी को सहारा देना, मरने के बाद कंधा देने से कहीं अधिक पुण्य का काम है। आजकल लोग रिश्तों की कद्र तभी करते हैं जब उन्हें कोई स्वार्थ होता है। ऐसे में अगर आप अकेले हैं, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझें। ये समय आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए मिला है। दोस्त, उन लोगों से दूर रहें जिनकी जीवनशैली नकारात्मक है। वे आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आलोचना, कौवा कितनी भी कोशिश कर ले, कोयल की आवाज को दबा नहीं सकता। आलोचना करने वाला कभी खुद बड़ा नहीं बन सकता। सत्य, जो लोग मुंह पर कड़वा बोलते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं।
कर्म ही पूजा है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि अपने कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मनुष्य खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। जो आज आपका है कल किसी और का था। इसलिए जो भी करें उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती। सफलता के लिए पसीना बहाना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती स्वीकार करना ही एक बेहतर इंसान बनने की पहली सीढ़ी है। दो भेड़ियों की कहानी। आंतरिक युद्ध। हमारे भीतर हर समय एक युद्ध चलता रहता है। ये युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और झूठ का प्रतीक है। सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, शांति, सत्य और परोपकार का प्रतीक है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, जीत किसकी होगी? गुरुजी ने उत्तर दिया, उसी की जिसे तुम खिलाओगे। आप जिस विचार पर ध्यान देंगे वही विचार आपके जीवन पर हावी हो जाएगा। इसलिए हमेशा दया, शांति और सद्भावना के भेड़िए को भोजन दें। जीवन की सुंदरता। जीवन बहुत सुंदर है। ये कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा, लेकिन जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना जानता है वही असली विजेता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारकर फिर से जीतना जीवन की कला है। याद रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। निष्कर्ष समय की एक आदत है, वह गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए बीते हुए कल का शोक न मनाएं और आने वाले कल की चिंता न करें। वर्तमान में जिएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आपकी दुनिया नहीं बदलेगी। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और खुद की